हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ समय और काम से जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार सवाल रिपीट हुआ है, वो तमाम सवालों को मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ। मतलब यहाँ पर मैं ऐसे सवाल को कंपाइल किया हूँ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कोटेशन या शायरी जो भी बोली वो मैं आपके सामने लाया हूँ, ताकि आपका भी मूड फ्रेश हो जाए और हमें भी एक एनर्जी आ जाए नया। आइए सुनिएगा ध्यान से। कहा जाता है कि जितना दम होता है प्यार भरी बोली में, उतना दम नहीं होता राइफल के गोली में। जितना दम होता है प्यार भरी बोली में, उतना दम नहीं होता राइफल के गोली में। एक बार नफरत से क्या बात कर लिया जाने मन, तुम तो चली गई दूसरे के संग डोली में। तो आइए, अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आइए, वर्क एंड टाइम बाबू बहुत ही आसान चीज़ है अगर आप समझिए कंसेप्ट को। तब ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम में हम सीधा आपको कंसेप्ट की ओर लेके बढ़ रहे हैं और ध्यान देने योग्य है। आप इस वीडियो को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा, स्किप नहीं करिएगा। वर्क एंड टाइम अच्छे से आप समझ लीजिए, हर पॉइंट को आपको सीधा दिमाग में। आइए, कहा गया कि एक आदमी ए है जो किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है। एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। बी है जो उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है भाई। और एक आदमी सी है जो उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। यहाँ पर एक चीज आप गौर करिएगा। आप बोलिएगा सर डायरेक्ट सवाल पे लेकर आ रहे हैं, तो बाबू यही से आपको हर तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप चिंता नहीं करिए, बस वीडियो में आप बने तो रहिए। हम हैं आपके लिए, मैथ में दिक्कत नहीं होगा। एक चीज आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे होंगे बाबू, केयर कर रहे होंगे कि ए किसी काम को 10 दिन में, उसी काम को बी 12 दिन में और उसी काम को सी 15 दिन में। मतलब जो काम को ए 10 दिन में करता है, उसी काम को बी 12 दिन में करता है और उसी काम को सी 15 दिन में करता है। काम क्या है ये हमें कोई पता ही नहीं है। एक सेकेंड, एक कॉल है। काम क्या है वो हमें पता ही नहीं है। बस इतना कहा गया कि एक काम होगा जिसमें ए उसको 10 दिन लेगा, बी 12 दिन लेगा और सी 15 दिन में। यानी यहाँ पे कहा जाए बाबू तो सवाल है जो काम पे डिपेंड ही नहीं है। काम कुछ भी हो सकता है। काम दीवार बनाने का हो सकता है, काम खिलौना बनाने का हो सकता है, काम बात करने का हो सकता है, काम आप घुमाने का हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। तो आप क्या करिए, काम को कुछ भी लेट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात तो यहाँ पे है, काम को कुछ भी लेट कर लीजिए, मर्जी के अनुसार जो आपको मन करता वो लेट कर लीजिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा वर्क को मानेंगे बाबू जिससे सवाल आसानी रूप से बन जाए और जल्दी बन जाए। तो काम को यहाँ मानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले टोटल वर्क लेट करते हैं कि आखिर वो काम कौन सा है जिसको ए बी और सी कर रहा है। अगर काम पता चल जाएगा तभी तो हम आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो आइए काम क्या है वो देख लेते हैं। तो काम क्या होता है, तो आप काम के जगह कुछ भी लेट करिएगा, लेकिन ऐसा लेट करिए जिससे सवाल बनना आसान हो जाए। तो आप क्या करिएगा कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में। ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा। जो एलसीएम आएगा उसी को आप टोटल वर्क बोल दीजिएगा। एक बार ध्यान से समझिएगा, समझने के बाद क्वेश्चन को गोली के रफ्तार से बनेगा, ये मेरा वादा है। और वीडियो नहीं छोड़ के जाना है, नहीं तो अगर छोड़ के जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो ये तीनों का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। तो 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो यही आपका टोटल वर्क हो गया, TOTAL, टोटल वर्क हो गया। बस खत्म। ये पहला स्टेप। क्या हम बताएं पहला स्टेप सुगा मेरे सोना, क्या बताएं पहला स्टेप? ध्यान दीजिए कि जो तीनों का एलसीएम होगा बाबू वही टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आपका आ गया, 60 यूनिट। ये 60 यूनिट, आप इसको 60 यूनिट कह सकते हैं कि टोटल जो वर्क है वो कितना है, 60 यूनिट। और यही 60 काम को ए 10 दिन में करता है और यही 60 काम को बी 12 दिन में करता है और इसी काम को सी 15 दिन में करता है। ओहो, कॉल तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा बाबू। देखिए, तो क्या बताएं बाबू,
जो इसका एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा। अब जरा गौर करिए बाबू कि ए जो है 10 दिन में पूरा काम को करता है, मतलब काम हम 60 माने, और इस काम को ए कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ देखिए कि अगर 10 दिन में कितना काम कर रहा है वो 60 यूनिट, तो 10 दिन में अगर 60 यूनिट कर दे रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 10 से भागा दे दीजिएगा इसमें, 10 छक 60, यानी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। तो आपको क्या करना है कि जब पूरा कार्य जो है वो 10 दिन में होता है और 10 दिन में 60 यूनिट करेगा, तो इसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 6 यूनिट होगा। और ये एक दिन का कार्य जो है इसको हल्के में आप नहीं लीजिएगा, यही समय और काम का जान है। यही समय और काम का क्या है बाबू, जान है। यही समय और काम का जान है, इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा। अगर हल्के में लीजिएगा तो सवाल भारी हो जाएगा। चलिए, यानी कि 10 दिन में पूरा 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना कर देगा बाबू, 6 यूनिट। ये 12 दिन में पूरा 60 करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, तो 12 25 60। अरे आप कैसे समझते हैं, पूरा 60 काम किया 12 दिन में, तो एक दिन में तो 60 में भागा दीजिएगा 12 से, तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो 12 25 60, 5 यूनिट। सी 15 दिन में पूरा 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ए से भी वही काम करवा रहे हैं, बी से भी वही काम करवा रहे हैं, तो सवाल ही वही बोला है कि जो काम ए 10 दिन में करता है वही काम बी 12 दिन में करता है, वही काम सी 15 दिन में करता है। और काम को माने 60, मतलब 60 काम को ये 12, ये 10, ये 12, ये 15। अब यहाँ पर एक चीज को आप देख रहे होंगे सुगा कि यहाँ पर एक दिन में ए 6 यूनिट करेगा और एक दिन में बी 5 यूनिट करेगा। देखिए वो कितना गर्मी है, पूरा पसीना से भीग गए हैं। आप लोग को लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। आप सपोर्ट करिएगा, आपका सपोर्ट से हम आगे जाएंगे और ऐसे अकेले कुछ नहीं हो सकता। आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे, बस आप सपोर्ट करिए। तो ये एक दिन का जो काम है बाबू, यही इसका क्या हो गया, क्षमता हो गया। क्षमता, क्षमता किसको बोलेंगे, तो एक दिन का काम को क्षमता बोलेंगे। काम को क्षमता बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे। और ये इसी को हल्के में नहीं लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक दिन में जितना यूनिट काम करेगा वो क्षमता होगा, या जो क्षमता होगा वही एक दिन का काम होगा। तो बाबू यहाँ से हम लेकर आए कि ए का क्षमता 6 यूनिट, बी का क्षमता 5 यूनिट और सी का क्षमता कितना यूनिट बाबू, 4 यूनिट। अब सवाल में यहाँ से आपसे पूछा कि बोलिए कि अगर ये काम को तीनों मिलकर करना चाहेगा तो कितना दिन लगेगा। तो बाबू काम है कितना, टोटल 60, और इस काम को कौन करना चाहता है, तो ए बी और सी तीनों मिलकर करना चाहता है, तीनों मिलकर। तो अगर तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को करना चाहेगा तो कितना समय लगेगा। तो आपको क्या करना है कि समय बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटे क्षमता। कार्य क्या है बाबू, 60 है, और किससे करवाना है, तो ए बी से करवाना है। तो जिससे करवाना रहेगा उसका क्षमता से भागा देना है। टोटल काम 60 करवाना है, और किससे, ए बी सी से। तो ए बी सी का क्षमता कितना होगा, ए का 6, बी का 5 और सी का 4, तो 6 5 11 4 15। ए बी सी का क्षमता कितना, 15 यूनिट। तो आप बताइए सर, काम है 60 और क्षमता है 15, तो टोटल वर्क में क्षमता से भागा दीजिएगा, आपका समय आ जाएगा। यानी कि जिससे करवाना है उसके क्षमता से भागा देना है। तो ए बी सी से करवाना है तो ए बी सी के क्षमता से भागा दीजिए। तो 60 काम करना था, ए बी सी का क्षमता 15, 15 से भागा दीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो कितना आंसर होगा, 4 दिन होगा। ये हो गया पहला आंसर। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, एक सवाल में आपको हर चीज आपको क्लियर कर देंगे। आगे बढ़िए, देखिए अगर इसी सवाल में बोले बाबू कि बी और सी मिलकर कितना दिन में काम कर देगा, बी और सी मिलकर, तो बाबू टोटल वर्क कितना है, सूगा 60, और इस काम को करवाना है हमें किससे, तो बी और सी से। तो बी और सी से करवाना है तो बी
60 मिनट काम है उसको BC से करवाना है, तो BC के क्षमता से भागा देंगे तो समय आ जाएगा। तो BC का क्षमता कितना होगा, B का 5 और C का 4, तो क्षमता 5 और 9, 9 से भागा दीजिएगा, ये हो जाएगा 20 तिया 60 और 3 तिया 9, मतलब 6.2/3 दिन। यानी इस सवाल का उत्तर होगा 6.2/3 दिन। तो जिससे करवाना है उसके क्षमता से भाग देना है, यानी क्षमता को पकड़ के एकदम मुट्ठी में रख लीजिए। हर सवाल क्षमता पे ही आपको बनेगा, क्योंकि क्षमता नहीं रहेगा, क्योंकि आप बताइए समय और काम में होता है क्या चीज, इफिशिएंसी होता है कि कौन आदमी कितना दिन में करता है, ज़्यादा दिन में करेगा क्षमता कम होगा, कम दिन में करेगा क्षमता ज़्यादा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए धीरे धीरे सवाल को लेते चलते हैं और उसी के अनुसार कंसेप्ट को आपको सिखाते चलते। आइए इसको नोट करिए, अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं। तो देखिए आपके सामने सबसे पहला सवाल नजर आ रहा होगा और देख लीजिए कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हैं क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ता हूँ। कहा है रवि, रोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करें तो यह काम कितना दिन में पूरा होगा। आराम से जैसे जैसे सवाल बोलता है उसके अनुसार से स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाइएगा, सवाल के आंसर पे पहुंच जाइएगा। पहला कहता है कि रवि किसी काम को कितना दिन में कर दिया, 10 दिन में कर दिया। उसके बाद बोला कि रोहन, और उसे समझिए रोहन उसी काम को कितना दिन में करता है, सोना 12 दिन में कर देता है। और राजेश जो है, राजेश उसी काम को कितना दिन में कर रहा, 15 दिन में। अब सवाल में बहुत ही सिंपल, जो कि आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कहता कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो बाबू पहले ये तो पता कर लीजिए कि टोटल वर्क कितना है। क्या हम बताएं बाबू, टोटल वर्क लाने के लिए ये तीनों का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, और ये 60 आपका टोटल क्या हो गया, वर्क हो गया। अब इस काम को रवि 10 दिन में करता है, तो एक दिन में रवि कितना करेगा, तो 10 × 6 = 60, 6 यूनिट। रोहन कितना 12 दिन में करता, तो एक दिन में रोहन कितना करे, तो 12 × 25 = 60, 5 यूनिट। और राजेश इसी काम को 15 दिन में करता है, तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 × 6 = 60, 4 यूनिट। मतलब ये हुआ कि तीनों का जो एक दिन का काम है बाबू, 1 डे का जो वर्क है वो आपके सामने आ गया। 1 डे का वर्क जो है रवि का कितना आ गया, 6, और रोहन का 5 और राजेश का 4। और जो एक दिन का काम होता है वही क्या होता है, क्षमता होता है। इस चीज को हल्के में नहीं लीजिएगा। यानी कि रवि का क्षमता 6, रोहन का क्षमता 5 और राजेश का क्षमता कितना हो गया, 4। अब सवाल में पूछता है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। इस काम को मतलब काम कितना है बाबू, 60, और इस काम को कौन करेगा, तीनों मिलकर। तो तीनों का क्षमता कितना, 6 इसका, 5 इसका, 4 इसका, 6, 5, 11, 4, 15। यानी तीनों से करवाना है, तीनों को क्षमता 15, 15 से भागा दीजिए यानी कि 4। यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो गया, 4। यानी कि सबसे पहला सवाल, और पहला सवाल का उत्तर आपके सामने जो आंसर है वो 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सही दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं बाबू। अगला सवाल क्या है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही लाजवाब सवाल। आइए कहता है कि मंजू एक काम को 16 दिन में करती है। जो सवाल बोलेगा उसके अनुसार से चलेंगे। मंजू को आप एम लेट कर दिए और ये किसी काम को कितना दिन में कर देती है, 16 दिन में कर देती है। ओके, यदि वह अपने मित्र जेनी के साथ काम करती है तो काम 12 दिन में समाप्त होता है। मतलब यहाँ पर ये हुआ बाबू कि अगर मंजू अकेले करेगी तो 16 दिन लेगी, लेकिन अगर मंजू अपने मित्र जेनी के साथ काम करेगी तो इस काम को करने में कितना दिन लेगी, 12 दिन लेगी। तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर मंजू जेनी के साथ काम करेगी तो 12 दिन लेगी, मतलब मंजू और जेनी दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर रही होगी। तो अब आपसे पूछता है कि अगर जेनी अकेले इस काम को करना चाहे तो कितना दिन में करे। ये आपके सामने सवाल है। हर स्टेप को आपको बहुत ही बारीकी ढंग से समझाए हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या लेट करना, अब वर्क मान लीजिए कि टोटल वर्क क्या है, सुग्गा बताएं कि जो एलसीएम होगा वही टोटल क्या होगा, वर्क।
16 12 के एलसीएम लीजिएगा तो 48 आ जाएगा और यही 48 आपका टोटल वर्क हो गया। अगर मंजू 16 दिन में 48 काम करेगी तो एक दिन में कितना यूनिट करेगी? 3 यूनिट। ये 1 डे का वर्क है और 1 डे का जो वर्क होता है वही क्या कहलाता है? क्षमता। क्षमता, ध्यान दीजिए आप लोग, क्षमता। और मंजू और जेनी उसी काम को 48 काम को 12 दिन में करती है। तो मंजू और जेनी मिलकर एक दिन में कितना करेगी? तो 12 चौको 48, 4 यूनिट काम करेगी। अब सवाल बहुत ही सिंपल हो गया। अब आपसे पूछता है कि अगर उसी काम को जेनी से करवाना चाहें तो सवाल में कितना वक्त लगेगा काम करने में? तो बाबू उसी काम को, काम तो हमको पता है कि 48 है, इसको किससे करवाना है? तो जेनी से करवाना है। तो जेनी का क्षमता पता होना चाहिए ना। तो सिंपल है, बोली एक दिन में मंजू 3 यूनिट काम करती है और एक दिन में मंजू और जेनी 4 यूनिट काम करती है। तो अगर मंजू और जेनी के एक दिन के काम में से अगर मंजू का एक दिन का काम घटा लेंगे तो जेनी का बच जाएगा। तो आप बताइए, मंजू और जेनी दोनों मिलके 4 और मंजू अकेले 3, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। यानी जेनी जो है अकेले कितना कर सकती? 1 यूनिट काम करेगी और वो भी कितना दिन में? तो ये 1 दिन का काम है तो 1 दिन में जेनी जो है 1 यूनिट करेगी। और 1 दिन में किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य उसका क्षमता होता है। अब बोलिए काम है 48, अब करवाना है जेनी से। जेनी का क्षमता 1 है तो क्षमता से भागा दे दीजिए, यानी 48 में 1 से भागा दीजिए, 48 दिन आएगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर रहेगा 48, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में निहित है। चलिए, ये भी सवाल पूछा गया एग्जाम में, बहुत सारा में देख सकते हैं आपके सामने सवाल है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए आपके सामने बाबू सवाल नंबर 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। दिमाग को करिए फ्री और सवाल को समझिए। कहा गया कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 15 दिन में, यानी ए जो है किसी कार्य का 2/5 भाग कितना दिन में कर देता है? 15 दिन में कर देता है। बहुत बढ़िया बात बोला है। और बी इसी कार्य का, इसी मतलब समझिए, इसी कार्य का यानी कि जो ए करता है, बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। ये आपके सवाल में दिया गया है। तो आपसे पूछता है कि दोनों मिलकर, ए और बी अगर मिल जाएगा तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? ऐसा सवाल आपको देखने को मिल रहा है। बाबू सबसे पहले आपको ये इस तरह के सवाल में करना पड़ेगा कि ए 1/2 भाग 1/3 भाग इतना दिन में करता। तो पहले ये पता कर लीजिए कि ए जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा? सुगा पूरा काम। तो जब आप सोचिए कि अगर यहाँ पर समझाते हैं कि अगर ए आपसे बोल दे कि आधा काम को 10 दिन में करता है, तो आप क्या बोलेगा वो कि अगर आधा काम को 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 दूनी कितना आ जाएगा? 20 दिन आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर ये बोले कि ए 1/3 भाग 10 दिन में करेगा तो पूरा कितना दिन में करे? तो 10 से कितना दिन में? 30 दिन में। तो इसी प्रकार से आप भी यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए कि अगर ए 2/5 भाग 15 दिन में कर रहा है तो पूरा कितना दिन में करेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 15 × 5 = 75 और इसे इधर गुना करे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 2 × 1 = 2, यानी 75/2 दिन आ जाएगा। यानी ए जो है पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 75/2 दिन में। आप समझ पा रहे होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा 15 × 5 = 75 और 2 × 1 = 2, यानी पूरा काम को ये 75/2 दिन में करेगा। बी का बात करते हैं बहुत, तो बी पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 15 × 60 और नीचे में हो जाएगा 3 × 1 = 3, तो 15 × 60 और 60/3 करिए तो कितना आ जाएगा? 20 दिन आ जाएगा। यानी बी है जो इस काम को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन। अब तो सवाल सिंपल हो गया कि ए पूरा काम 75/2 दिन में और बी पूरा काम 20 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों मिलकर कितना करेगा? तो आप पहले टोटल वर्क ले लीजिए। टोटल वर्क वही होगा जो इसका एलसीएम होगा, जो इसका एलसीएम होगा वही आपका टोटल वर्क होगा। इसका एलसीएम आप लीजिएगा। तो जब फ्रैक्शन में कोई वैल्यू रहता है बाबू तो ऊपर का एलसीएम लिया जाता है, नीचे का एचसीएफ लिया जाता है। तो ये भी फ्रैक्शन में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/, के रूप में ले लीजिए। तो ऊपर का एलसीएम लीजिएगा तो 75 और 20 का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा? 300।
और नीचे आपका 1 और 2 का HCF लीजिए तो 1 ही आएगा। मतलब जो एलसीएम इसका आया कितना है 300, यानी कि टोटल जो वर्क है आपको करवाना वो 300। तो अगर 75/2 दिन में 300 करता तो एक दिन में, तो 75/2 से इसमें भागा दिए तो 75 चको 300 और 2 ऊपर चल जाएगा तो 4 दूनी 8, यानी एक दिन में ये जो है 8 यूनिट करेगा। अरे आप नहीं समझते हैं बाबू, 300 में 75/2 से भागा दीजिए, 300 में 75/2 से भागा दिए, 2 ऊपर चला जाएगा, 75 चको 300, 4 दूनी 8। बहुत गर्मी है बाबू, पसीना एकदम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये जो है पूरा काम को, ये जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर देगा बाबू, एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो 20 से भागा दिए तो बी का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो बताइए ए का क्षमता 8 यूनिट आ गया और बी का क्षमता कितना यूनिट आ गया 15 यूनिट। सवाल में बोला कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो बताइए काम टोटल कितना है 300 यूनिट और इसको करवाना है दोनों मिलकर, तो 15/8 दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, वो तो 15 इसका क्षमता इसका 8, तो 15/8 कितना हो जाएगा 23। 23 से भागा दीजिए तो आंसर जो भी आएगा बाबू वो फ्रैक्शन के रूप में आएगा। और फ्रैक्शन में आप ऑप्शन को अगर नज़र घुमा के देखिए तो एक ही आपका ऑप्शन है फ्रैक्शन में, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा आप ऑप्शन क्या ले जाएगा डी लगा दीजिए। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए वो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, VVI क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। सवाल में बोला गया है बाबू कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी मतलब दोनों मिलकर ए और बी किसी काम को कितना दिन में कर दिया 15 दिन में। आगे बढ़ते हैं तो बोला है कि बी और सी उसी काम को, कितना अच्छा बात बोलता है, उसी काम को। जैसी बोला उसी तो आपको होना चाहिए खुशी, है कि नहीं, 12 दिन में करता है। जबकि ए और सी उसी काम को, फिर बोला उसी, तो एक बार फिर से हो ये खुशी। तो ए और सी उसी काम को कितना दिन में करता है 36 दिन में करता है, 36 दिन में। तो आपसे बोला कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो तीनों कौन कौन, ए बी और सी, ये तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ये सवाल आपसे पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए आपके सामने चलिए देखिए। बाबू आपको करना क्या है कि यहाँ पर अगर ए बी 15 दिन में कर रहा है पूरा काम, बी सी 12 दिन में कर रहा है और सी ए 36 दिन में, तो आपको पहले टोटल वर्क लाना है कि टोटल वर्क क्या होगा। तो 15, 12, 36 का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। 15, 12, 36 का एलसीएम अगर आप लेकर आइएगा तो 36, 25, 180 यानी 180 आएगा एलसीएम। यानी कि टोटल जो वर्क करना है वो 180 यूनिट है बाबू। और 180 काम को ए बी 15 दिन में करता, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, तो 15 से इसको भागा दीजिएगा तो 15, 150, 15 दूनी 30, यानी कि एक दिन में 12 यूनिट काम कर देगा। कौन, ए बी। बी सी एक दिन में कितना करेगा, तो 12 से भागा दे दिए तो कितना हो जाएगा, 12 से भागा दे दीजिएगा तो हो जाएगा 12 कम 12, 12, 25, 60, यानी कि 15 यूनिट काम कर देगा। कौन, ए बी सी। एसी पूरा काम को 36 दिन में करता तो एक दिन में कितना करेगा, तो 36, 25, 180 यानी 5 यूनिट काम करेगा। अब आगे का कहानी क्या है, यही चीज आपको मेन समझना है। आगे का जो कहानी वो देखिए। तो कहता है उसी काम को कहने का मतलब काम कितना 180, उसी काम को ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो बाबू ए बी सी कितना दिन में करेगा, तो हमें ए बी सी का क्षमता लाना है। तो ए बी सी का क्षमता क्या होगा, अगर आप जोड़ दीजिएगा, ये एक दिन का काम है तो ये क्षमता हो गया, तो जोड़िएगा तो 12 और 15 और 5, तो 15, 5, 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। तो 32 यूनिट आप नहीं बोल दीजिएगा क्षमता है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बाबू, क्योंकि आप बताइए एक दिन ए यहाँ पर भी काम किया होगा, जैसे ए बी दोनों मिलकर 12 यूनिट किया, तो ए का भी एक दिन का काम यहाँ भी है और एक दिन का काम ए का यहाँ भी है।
बी भी एक दिन यहाँ किया, एक दिन बी यहाँ भी किया, सी भी एक दिन यहाँ भी सी, यानी कि 32 यूनिट जो काम है ये तो जरूर है ए बी सी का, लेकिन 2 दिन का है। ए भी 2 दिन करता है, बी भी 2 दिन करता है, सी भी 2 दिन करता है, तो 2-2 दिन काम करेगा तब 32 यूनिट काम करेगा। तो आप बताइए अगर 2-2 दिन काम करेगा तब 32 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, तो जस्ट इसका हाफ, यानी एक दिन में तीनों मिलकर 16 यूनिट काम करेगा और यही इसका क्या हो जाएगा, क्षमता। यानी तीनों का क्षमता हम लेकर चल आए कितना, 16 यूनिट। अब बताइए टोटल 180 काम है और इसको करवाना है तीनों से और तीनों को क्षमता 16, तो 16 से आप क्या करिए भागा दे दीजिए तो ये कट जाएगा। 45 चक्को 180 और 4 चक्को 16, 4 से भागा दिए तो 11.25 होगा, 11.25 होगा, सही बात। यानी ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 11.25 दिन आपका आंसर होगा, जो कि इस सवाल का जो उत्तर है वो आपको ऑप्शन नंबर किस में, सी में खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। इसी पैटर्न पे एक और सवाल है जो आप देखिए। चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है और उसी पैटर्न का थोड़ा सा चेंज है जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया है। कहता है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करता है। बहुत अच्छा भाई है, 12 दिन में कर देता है, ठीक है। बी और सी उसी काम को, बी और सी उसे 15 दिन में करता है। चलिए यहाँ तक भी बढ़िया है। और ए और सी उसी काम को, ए और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। तो आपसे सवाल में पूछा कि बताइए इस काम को ए अकेले कितना दिन में करेगा, ए अकेले कितना दिन में करेगा, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं, सवाल बिल्कुल आसान है। बताइए बाबू टोटल वर्क कितना होगा, जो इसका एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा। इसका एलसीएम लेकर आएगा तो कितना आएगा, 60, यानी टोटल वर्क आपका 60। 12 दिन में पूरा काम 60 करता तो एक दिन में इसका क्षमता क्या हो जाएगा, 1 डे का। एक दिन का कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। इसका एक दिन का कितना हो जाएगा वो, तो 4 यूनिट। और इसका एक दिन का कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट हो जाएगा। क्लियर। अब आपसे सवाल में पूछा कि ए उस काम को कितना दिन में करेगा। काम तो आपको करना है कितना भाई, 60। और ये 60 काम किससे करवाना है, तो ए से करवाना है। किससे, ए से। तो ए का क्षमता होना चाहिए ना, तभी तो ए का निकलेगा। तो ए का क्षमता निकालने से पहले आप ये क्या पता करिए कि ए बी सी का क्षमता क्या है। तो अभी जस्ट बताएं बाबू कि अगर आप इसको जोड़िएगा तो 5 और 9, 9 3 12 यूनिट जो क्षमता है, ए भी उसमें 2 दिन करा, बी भी 2 दिन, सी भी 2 दिन, तो 2-2 दिन करेगा तब 12 यूनिट करेगा ए बी सी। तो एक दिन में ए बी सी करेगा कितना, जस्ट हाफ। तो आपको वहाँ पर उतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा अगर डबल आदमी रहे तो ए बी सी का क्षमता लाइए, इसको जोड़ के हाफ कर दीजिए। तो 5 और 9 3 12, 12/2, यानी कि ए बी सी का क्षमता कितना आ गया, 6। लेकिन आपको तो एबीसी से नहीं करवाना है, आपको ए से करवाना, तो ए का क्षमता लाइए। तो आप बताइए सुगा कि अगर एबीसी का क्षमता 6 है और एबीसी में से अगर बीसी का क्षमता घटा देंगे तो ए का बचेगा। तो बीसी का क्षमता कितना है बाबू, 4 है। तो अगर एबीसी में से बीसी को घटा देंगे 4 तो किसका बचेगा, ए का क्षमता। और ए का क्षमता कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट। यानी ए से काम करवाना है और ए का क्षमता 2 यूनिट है, 2 से भागा देंगे आ जाएगा 30। यानी इस सवाल का जो उत्तर बनेगा 30 दिन बनेगा, जो कि आपके ऑप्शन में बी में नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए बाबू आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ही बेहतरीन सवाल और एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, आपके सामने लिखा हुआ। मैं इस सवाल को इस प्रकार से बनाऊंगा जिससे आपको समझने में तकलीफ ना होगा। कहा गया कि ए बी एक कार्य को 8 दिन में करता है, बहुत अच्छा भाई। और बीसी उसी काम को, ए देखिए क्या देखिए, ए देखिए बीसी वही काम को कितना दिन में कर देता है, 12 दिन में कर देता है। और ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर देता है। तो आपसे पूछा कि ए और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ऐसा सवाल है। बिल्कुल आसान है, दिमाग को एकदम सीधा सवाल पे लाइए और बनाइए, खेला खत्म। बोलिए बाबू
कोई आदमी करे उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि टोटल वर्क कितना होगा, जो इसका एलसीएम होगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। 12 8 6 का एलसीएम हो जाएगा कितना 24, क्योंकि 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 6 24, तो 12 8 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 काम टोटल करवाना है। और ए भी इस काम को कितना दिन में करेगा 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करे तो 8 3 24, इसका क्षमता 3। बीसी एक दिन में कितना करे तो 12 दूनी 24, इसका क्षमता 2। और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा तो 6 से भागा दिया तो 6 6 24 4। इन्हें हर आदमी का हम क्षमता लेकर आ गए हैं। ए बी का क्षमता 3 है, ये 1 डे का काम है, ये आप लोग को भी पता है। और एक दिन का काम को ही हम लोग क्षमता बोलते हैं, और क्षमता पे ममता नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्षमता से ही सवाल बनता है। आपसे सवाल में बहुत अच्छा से पूछा हो कि एसी उस काम को कितना दिन में करेगा, काम है करवाना कितना 24, और इस काम को एसी से करवाना, तो एसी का क्षमता लेकर आइए। एक बात बताइए सुगा कि अगर एबीसी के तीनों का क्षमता कितना है 4 है, ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों का क्षमता 4 है, हमको एसी का लाना है, तो अगर ए बी सी में से अगर ए बी को आप घटा दीजिएगा तो किसका क्षमता आ जाएगा, सी का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलिए कैसे समझते हैं? ए बी सी में से अगर ए बी को आप घटाइएगा तो किसका क्षमता आएगा, सी का, तो यहाँ से मैं सी का क्षमता लेकर आ रहा हूँ। तो ए बी सी तीनों मिलकर 4 करता है, और ए बी कितना करता है 3, तो 4 में से 3 गया 1, यानी सी का क्षमता हो गया 1। अब हमको किसका क्षमता लेकर आना है बाबू, किसका किससे करवाना था, ए और सी से। अब आपको ए का क्षमता लेकर आना है। ए का क्षमता लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ए बी सी में से आपकी बी सी को घटाना पड़ेगा सुगा, तो ए बी सी में से बी सी को घटाइए तो ए का क्षमता बचेगा। तो ए बी सी तीनों मिलकर 4 करता है, और बी सी अकेले मिलकर कितना 2 करता है, तो 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 2, यानी ए का क्षमता 2 यूनिट है। अब सवाल बन गया, टोटल काम करवाना है 24 यूनिट, और एसी से करवाना, एसी का क्षमता 2 और कितना 3, यानी जो क्षमता आया क्षमता से भागा दे दीजिए। इस सवाल का उत्तर कितना होगा 8 दिन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना में नजर आ रहा है, सी में। आप देख सकते ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया, भोपाल में, इलाहाबाद में, जम्मू, कोलकाता, हर जगह। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बाबू, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 और बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कहा गया है कि ए बी से दोगुनी गति से काम करता है, यानी कि ए जो है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी से दोगुनी गति से काम करता है, यानी अगर ये एक काम करता होगा तो ये दोगुना गति, यानी इसका जो काम करने का क्षमता इससे दोगुना है, यानी ये क्या चीज का रेशियो है बाबू, क्षमता का। क्योंकि आप ही बताइए, अगर आपको कोई बोले कि आप उससे 2 काम ज़्यादा करते हैं, यानी आपका जो क्षमता है उससे 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर बोला है कि ए बी से दुगनी गति से काम करता है। अगर ये 1 गति से काम करता होगा तो ये 2 गति से काम, मतलब ये 1 यूनिट काम करता है तो ये क्या करता है 2 यूनिट काम करता है। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं यदि दोनों साथ मिलकर 12 दिन में काम पूरा करता है, दोनों साथ मिलकर ए बी कितना दिन में कर दे रहा है 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले कितना दिन में करेगा, ये सवाल में पूछा। एक बार अच्छे से इस तरह के सवाल को समझिएगा सुगा, ध्यान दीजिए। हम आपको क्या बताएं बाबू, जो 1 दिन का काम होता है वही क्षमता होता है, या बताएं जो क्षमता होता है वही 1 दिन का काम होता है। तो आपको तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ए का जो क्षमता है बी से क्या है दुगुना, क्योंकि ए का काम करने का गति जो है बी से दुगुना है, तो ए का क्षमता बी से क्या हो गया दुगुना। तो जब ए का क्षमता 2 है और बी का क्षमता 1 है, और जो क्षमता वही तो 1 दिन का काम होगा, 1 डे का काम होगा। क्या आप इस चीज को समझते हैं कि नहीं? जो क्षमता होगा वही 1 दिन का काम होगा, और जो 1 दिन का काम होगा वही क्षमता होगा। मतलब ए का क्षमता 2 यूनिट और बी का क्षमता 1 यूनिट, मतलब ए जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो यहाँ पर जो टोटल वर्क आ जाएगा वो पूरा जो काम आ जाएगा, यहाँ पर जो पूरा काम आएगा वो क्या होगा। तो टोटल वर्क बताइए, ए और बी पूरा काम को 12 दिन में करता, आपके सामने लिखा हुआ
ए और बी पूरा काम को 12 दिन में करता है और एक दिन में दोनों मिलकर कितना करता है, तो इसका 2 यूनिट क्षमता है, इसका 1 है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 और 1 3 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। आप बोलिए सर कि पूरा काम 12 दिन में होता है और एक दिन में 3 काम करता है, तो पूरा वर्क कितना रहा होगा, तो 12 तिया 36, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और पूरा काम करने में 12 दिन लग जाता है। तो टोटल कितना होगा, एक दिन में 3 करता है, फिर 2 दिन में 6 करेगा, इसी प्रकार से 12 दिन में 12 तिया 36, यानी यहाँ जो पूरा काम है टोटल वर्क ये 36 यूनिट है। और अब सवाल में ये बोला है कि 36 यूनिट काम यानी पूरा काम को बी से करवाना है, तो बी का क्षमता कितना है बाबू, 1 है, तो पूरा काम को क्षमता से 1 से भागा दिए यानी कि 36 दिन। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 36। आइए अगर इस क्वेश्चन को समझने में परेशानी हो रहा हो तो एक बार और रिपीट करके देखिएगा। इसी प्रकार से एक और सवाल मैं लेता हूँ। आइए आगे देखिए बाबू, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है और उसी पैटर्न का सवाल है जो पिछला सवाल 7 नंबर बताएं, थोड़ा सा चेंजिंग है। कहता है कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% ज़्यादा कार्य करता है, यानी ए जो है बी से 50% ज़्यादा कार्य करता है। अगर बी जो है 100% कार्य कर रहा होगा तो ए जो है बी से 50 ज़्यादा करेगा, यानी कि ए जो है बी से 50 ज़्यादा करेगा, तो बी 100 कर रहा है तो ए कितना कर देगा, 150, यानी इससे ये 50% ज़्यादा कार्य करता है, मतलब इसका जो क्षमता है इससे 50% ज़्यादा है। तो अगर इसको काटिएगा तो क्या चीज़ का अनुपात आ जाएगा, क्षमता का अनुपात। काट दीजिए, 50 दिया कितना, 150, और इसको काटिए तो 50 दूनी कितना, 100, यानी क्षमता का जो अनुपात हो गया 3:2 हो गया। आगे बढ़िए, कहता है बी अकेले उस कार्य को कुल 20 दिन में करता है, यानी बी जो है अकेले उस काम को 20 दिन में कर देता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए तथा बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करे। जस्ट अपोजिट सवाल पूछा गया जो पिछला सवाल था। आप बताइए सुगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्षमता का अनुपात है, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम में करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क लेकर आ जाइए कि टोटल वर्क आपका कितना है। टोटल वर्क कैसे आएगा बाबू, तो बी जो है पूरा काम 20 दिन में करता है। बी पूरा काम कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और एक दिन में बी 2 यूनिट कर रहा है। आप कैसे समझ रहे हैं, अच्छा समझिए, बी पूरा काम 20 दिन में कर रहा है और एक दिन में 2 को करेगा, तो 20 दिन में 40 को करेगा, यानी टोटल जो वर्क है वो 40 यूनिट होगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि बी पूरा काम 20 दिन में और एक दिन में बी 2 यूनिट, तो पूरा काम 20 दूनी कितना, 40 यूनिट, यानी टोटल जो वर्क हो गया 40 यूनिट हो गया। और इस काम को हमको किससे करवाना है, तो इस काम को हमको करवाना है ए और बी दोनों से, तो ए और बी दोनों करेगा तो ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 2 है, तो दोनों करेगा तो दोनों को क्षमता 3 और 2 5, यानी ए और बी का क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया, यानी 5 से भागा दीजिएगा, 5 × 40 यानी 8 दिन। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा बाबू वो 8 दिन हुआ खत्म। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल। बाबू आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, उसी पैटर्न का है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा चेंजिंग इसमें कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ए जो है बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, बी 1 करता होगा तो ए 4 गुना मतलब 4। ये क्षमता का अनुपात दिया होगा वो क्षमता का। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्षमता का अनुपात अगर पता है तो अगर उसको उल्टा कर दें तो समय का रेशियो होता है, क्योंकि जस्ट ये दोनों क्या होता है, रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इनकी अगर क्षमता ज़्यादा रहेगा तो समय कम लेगा, समय कम लेगा तो क्षमता उसका ज़्यादा रहेगा, तो जस्ट ये एक दूसरे को क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर क्षमता का रेशियो 4:1 है तो समय का जो अनुपात होगा वो उल्टा 1 क्या हो जाएगा, 4। यानी ए जो है किसी काम को करने में 1 दिन ले रहा होगा तो बी उसी काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 4 दिन। सवाल में ये बोला है कि ए का क्षमता बी से 4 गुना है, इसीलिए काम को करने में बी से 60 दिन कम लेता है। तो सवाल के अनुसार बोला है कि ए जो है बी से 60 दिन कम समय में करता है। और यहाँ पर देखिए तो बताइए तो बाबू
ए किसी काम को 1 दिन में करेगा और बी उसी काम को 4 दिन में करे तो कितना दिन कम समय लगेगा ए को? तो ए 1 दिन में करेगा, बी 4 दिन में, यानी ए जो है बी से 3 दिन कम समय में कर देगा। सवाल में बोला कि 60 दिन कम समय लेता है और यहाँ पर लेकर आया इससे 3 दिन कम लेता है। हमें पता करना है कि ए पूरा काम कितना दिन में करे, तो ए 1 दिन में करता है, या तो बी कितना दिन में करे तो 4 दिन में करता है, तो 4 से गुना। तो ए का निकाल लीजिए कि ए कितना दिन में करता है। आप दोनों में से किसी का भी निकाल सकते, ए का भी लाइए बी का भी लाइए, बात सेम ही, कहीं से भी आंसर हो जाएगा। यानी ए जो है पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिन में, यानी कि 20 दिन में ए पूरा काम को कर देगा। अब आप बताइए सर, अब आपको पता हो गया सिंपल। अब इससे कोई मतलब नहीं, मतलब इस बात से है कि ए का क्षमता 4 है और बी का क्षमता 1 है। टोटल वर्क लाने के लिए हमें पता चल गया है कि ए पूरा काम को कितना दिन में कर रहा है, क्योंकि टोटल वर्क तभी आएगा बाबू जब पता चल जाए कि ए पूरा काम को कितना दिन में कर रहा है, या किसी का पता चले तब ना कि पूरा काम को कितना दिन में हो रहा है, तभी तो आप वर्क लगेगा। तो हम पता कर लें कि ए पूरा काम को 20 दिन में करता है और 1 दिन में 4 काम करता है। तो बताइए पूरा काम को 20 दिन में करता है और 1 दिन में 4 कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20 चौको 80 यूनिट। और इस 80 यूनिट काम को हमको अब करवाना है दोनों से, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर, क्योंकि सवाल में बोला है कि अगर उसी काम को दोनों मिलकर करेगा ए और बी तब कितना दिन लेगा। तो काम है 80 और दोनों मिलकर करेगा तो क्षमता 4 आवे कितना? 5 है, तो क्षमता से भागा दे दिए, यानी कि 16। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा? 16 खत्म। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं बाबू। और अगला सवाल आपके सामने देखिए बाबू, आपके सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट। ये 10 अति महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए सिखाए हैं। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी, अगर अभी और सवाल है स्टैंडर्ड लेवल का भी, आपको हाई लेवल का सवाल मिलेगा। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजेंगे कि दूसरा पार्ट का ज़रूरत है। आप कमेंट करिएगा, बहुत ही जल्द आपको दूसरा पार्ट भी मैं अपलोड कर दूँगा। आइए बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर, और बहुत ही बेहतरीन है। कहता है ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ए जो है किसी काम को कितना दिन में पूरा कर देता है? 20 दिन में करता है। और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बी जो है उसी काम को कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला है बाबू? कहता है कि बी जो है 6 दिन काम करके क्या करता है? छोड़ देता है। 6 दिन काम करके क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो अकेले एक कितने दिन में बचे हुए काम को पूरा करेगा? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसान है। छोड़ दे, पकड़ ले, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो थ्योरी है उसके अनुसार से चलेंगे। आइए समझते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा सुगा बताइए? तो 20 और 15 का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, यानी कि आपका जो टोटल काम हो गया 60। 20 दिन में पूरा काम करेगा, 1 दिन में 3 यूनिट काम कर देगा, और 1 दिन में बी कितना यूनिट कर देगा? 15 चौको 60, 4 यूनिट करेगा। ये आपको पता है कि 1 डे का काम होगा, और जो 1 दिन का काम होता है बाबू वही आपका क्षमता। अब जैसे सवाल बोला है उसके अनुसार से एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। बोला है कि बी ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो आप ये देखिए भाई कि बी ने 6 दिन तक किया, तो 6 दिन तक वो काम किया होगा ना, तब तो छोड़ा। तो 6 दिन तक में कितना काम वो कर दिया? तो आप बोलिए बी जो है, बी का क्षमता 4 यूनिट है, मतलब 1 दिन में 4 काम करेगा। तो 6 दिन के बाद छोड़ता है, तो 6 दिन तक तो काम किया होगा बी, तो 6 दिन में कितना कर देगा? 6 चौको 24, यानी बी जो है 24 यूनिट काम करके छोड़ता है। तो पूरा काम तो 60 यूनिट था बाबू, और 24 यूनिट काम कौन कर दिया? बी। 24 यूनिट काम करके बी क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो 60 में से 24 यूनिट जब बी कर दिया तो शेष काम कितना बचा? 36 यूनिट। और ये भी बोला है कि 6 दिन करने के बाद छोड़ देता है, मतलब 24 काम करने के बाद वो काम को छोड़ दिया होगा। तो अब 36 काम को कौन करेगा बाबू? जब बी छोड़ दिया है तो अब काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो टोटल वर्क है 36, और इस 36 काम को ए करेगा। ए का क्षमता 3 है, 3 से भागा दे दीजिए, 12 3 36, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 12। अगर पूछता सवाल में कि पूरा काम कितना दिन में हुआ, तो आंसर 12 दिन और 6 18 दिन। लेकिन सवाल ने पूछा कि शेष काम को ए कितना दिन में किया अकेले, तो आपका आंसर क्या होगा? 12।
तो इस तरह से सवाल हम लोग 10 देखें जो एग्जाम में अति महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, बार बार रिपीट गया। आगे आने वाले एग्जाम में भी इस तरह के सवाल को पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू, और आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपको हर तरह का यहाँ से चीज़ मिलते रहेगा। मैथ में जो भी सेक्टर आपको तकलीफदायक लगता है वो आप कमेंट में लिख कर भेजिएगा, आपको मिल जाएगा। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।